आप चाहे स्टूडेंट हो या जॉब ढूंढ रहे हो या फिर नौकरी करते हो, आपको असफलता तो मिलती ही होगी। यह सभी के जीवन में परेशानी और निराशा लाता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि आगे बढ़ने वालों के लिए असफलता सफलता का ही एक रूप है जो उनके जीवन में आता है और आएगा ही, बस हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना है। आज हम आपको दुनिया भर में सफलता से पहले असफलता की 8 ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेंगी। हैरी पॉटर को कौन नहीं जानता। यह एक ऐसी कहानी है जिसने बच्चों और बड़ों दोनों को समान रूप से मंत्रमुग्ध कर दिया है। उस जादुई दुनिया को जिसने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। हर कोई हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया में खो जाना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया को बनाने वाली जे.के. राउलिंग खुद जिंदगी में कितनी मुश्किलों से गुजरी। उनकी कहानी भी किसी जादू से कम नहीं है। हार्वर्ड में अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने बताया था कि कैसे कम उम्र में ही उनका डिवोर्स हो गया और वो एक अकेली मां बन गई। नौकरी चली गई और वो अपने मां बाप के साथ रहने को मजबूर हो गई। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। गरीबी और निराशा ने उन्हें घेर लिया था। उनके पास कोई स्थिर आय नहीं थी और भविष्य अंधकार में लग रहा था। उनके माता पिता को भी चिंता होने लगी थी कि उनकी बेटी का क्या होगा। वे भी उनकी स्थिति से बहुत परेशान थे। राउलिंग कहती हैं कि उस समय उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो हर तरह से असफल हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान ठान लेता है कुछ कर गुजरने की तो उसे कोई नहीं रोक सकता। राउलिंग ने भी अपने सपनों को साकार करने की ठान ली। राउलिंग ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलता को अपनी ताकत बनाया और लिख डाली वो किताब जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। उन्होंने अपनी असफलता को अपनी ताकत बनाया और लिख डाली वो किताब जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। हैरी पॉटर की सफलता ने उन्हें रातों रात एक स्टार बना दिया। आज हैरी पॉटर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। फिल्मों, थीम पार्क्स और मर्चेंडाइज ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया है। जे.के. राउलिंग की कहानी हमें यह सिखाती है कि हौसला और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी प्रेरणा का एक जीता जागता उदाहरण है। तो याद रखें, जादू की छड़ी से भी ताकतवर है हौसला। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कुछ भी संभव है। स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में भगवान मानते हैं। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक नई दिशा दी। एप्पल, वो कंपनी जिसने दुनिया को स्मार्टफोन्स का दीवाना बना दिया, उसकी शुरुआत एक छोटे से गैराज से हुई थी। स्टीव जॉब्स और उनके साथी स्टीव वॉजनियाक ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी थी। आज एप्पल करोड़ों डॉलर की कंपनी है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को खुद अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। यह घटना 1985 की है, जब कंपनी के बोर्ड ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हां, आपने सही सुना। जिस एप्पल को बनाने में जॉब्स का खून पसीना लगा था, उसी एप्पल ने उन्हें बाहर कर दिया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन कहते हैं ना, हीरे को कच्चा ही परखा जाता है। स्टीव जॉब्स ने भी इस कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखा और अपनी असफलता से सीखा। जॉब्स ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलता से सीखा और 2 नई कंपनियां शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सार। नेक्स्ट ने उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर बनाए और पिक्सार ने एनिमेशन की दुनिया में क्रांति ला दी। और फिर क्या था, किस्मत ने एक बार फिर पलटी खाई और जॉब्स की वापसी हुई एप्पल में, इस बार सीईओ के रूप में। उन्होंने एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आईफोन, आईपैड और आईमैक जैसे उत्पादों को दुनिया के सामने लाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलता के बाद भी सफलता पाई जा सकती है, बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। बिल गेट्स एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के संस्थापक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स खुद एक हार्वर्ड ड्रॉप आउट थे? जी हां, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की थी। इतना ही नहीं, अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था, ट्रॉफ ओ डेटा, लेकिन यह बिजनेस बुरी तरह फ्लॉप हो गया। हालांकि बिल गेट्स ने हार नहीं मानी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के प्रति उनके जुनून ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और फिर क्या था, उन्होंने दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी दी। बिल गेट्स कहते हैं, सफलता का जश्न मनाना अच्छी बात है, लेकिन असफलता से मिलने वाले सबक को याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 4, अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसा नाम जो जीनियस का दूसरा नाम बन गया है। रिलेटिविटी जैसा कॉम्प्लेक्स सिद्धांत देने वाले आइंस्टीन को बचपन में बोलने में भी दिक्कत होती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि 9 साल की उम्र तक आइंस्टीन ठीक से बोल नहीं पाते थे?
इतना ही नहीं, अपने जिद्दी स्वभाव के कारण उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। यहां तक कि ज़ूरिच पॉलिटेक्निक स्कूल ने भी उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया था। लेकिन इन तमाम असफलताओं के बावजूद आइंस्टीन ने हार नहीं मानी और 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। आइंस्टीन का मानना था कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। चैप्टर 5, अब्राहम लिंकन, अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिंकन को भी जिंदगी में कई बार असफलता मिली थी। 1831 में उनका बिजनेस डूब गया, 1836 में उन्हें डिप्रेशन हो गया और 1860 में राष्ट्रपति चुनाव हार गए। लगातार मिल रही असफलताओं ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। लेकिन लिंकन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप असफल हुए हैं या नहीं, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं। और आखिरकार 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। चैप्टर 6, माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल के बेताज बादशाह की कहानी। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के वो जादूगर जिनके नाम से ही लोग डरते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जॉर्डन को भी अपने करियर में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने करियर में 9000 से भी ज्यादा शॉट मिस किए हैं, 300 से ज्यादा मैच हारे हैं। 26 बार ऐसा हुआ जब टीम को उन पर भरोसा था कि वो मैच जिता देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन जॉर्डन कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में बार बार असफलता देखी है और यही मेरी कामयाबी का राज है। जी हां, असफलता से डरने की बजाय उससे सीखने की जरूरत है। चैप्टर 7, स्टीवन स्पीलबर्ग, हॉलीवुड के जादूगर की अनकही दास्तां। स्टीवन स्पीलबर्ग हॉलीवुड के वो डायरेक्टर जिन्होंने जुरासिक पार्क, जॉस, ईटी जैसी बेहतरीन फिल्में दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पीलबर्ग को भी अपने करियर की शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा था। स्कूल के दिनों में उनके ग्रेड बहुत खराब थे, यहां तक कि उन्हें सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने 3 बार एडमिशन देने से मना कर दिया था। लेकिन स्पीलबर्ग ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना ध्यान फिल्म मेकिंग पर केंद्रित किया और यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ काम करना शुरू कर दिया। स्पीलबर्ग कहते हैं, चाहे मैं कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाऊं, मेरा काम मुझे हमेशा जवान रखेगा। और वाकई आज भी स्पीलबर्ग उतने ही ऊर्जावान हैं जितने पहले हुआ करते थे। चैप्टर 8, वॉल्ट डिज्नी, मिकी माउस के रचयिता की प्रेरणादायक गाथा। वॉल्ट डिज्नी, मिकी माउस के रचयिता, डिज्नी स्टूडियोज के संस्थापक। उनकी कहानी केवल एक कार्टून चरित्र की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की है जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए अनगिनत संघर्षों का सामना किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉल्ट डिज्नी को भी जिंदगी में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था। उनकी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कम उम्र में ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। उनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनके पास एक अद्वितीय कल्पना शक्ति और दृढ़ संकल्प था। सेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। यह उनके जीवन का एक और कठिन मोड़ था, लेकिन उन्होंने इसे अपने सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने लॉफ ऑफ ग्रैम नाम से एक स्टूडियो शुरू किया, लेकिन वो भी बंद करना पड़ा। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने इसे एक सीख के रूप में लिया। नौकरी की तलाश में उन्होंने एक अखबार ज्वाइन किया, लेकिन वहां से भी उन्हें क्रिएटिव न होने के कारण निकाल दिया गया। यह उनके आत्मविश्वास के लिए एक और चुनौती थी। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को जीवित रखा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने कहा, हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये वाक्यांश उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया। हम आगे बढ़ते रहते हैं, नए दरवाजे खोलते हैं, नई चीजें करते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु हैं। ये जिज्ञासा ही थी जिसने उन्हें हर असफलता के बाद भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और इसी जिज्ञासा ने उन्हें डिज्नी स्टूडियोज जैसी कंपनी बनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं केवल सीढ़ियां हैं जो हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती हैं। वॉल्ट डिज्नी की यह प्रेरणादायक गाथा हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो देखा आपने कैसे इन महान हस्तियों ने असफलता को हराकर कामयाबी हासिल की। इनकी कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जैसा कि कहते हैं, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत का मजा दोगुना हो जाता है। तो फिर देर किस बात की, उठिए,
अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़िए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है।